चोक मी डैडी, मुझे अब गंदी गंदी हिंदी में गालियाँ दो, हैव सेक्स विद मी, जहाँ मुझे थप्पड़ मारो, मुझ पर थूक दो। ऐसा मैंने बहुत सुना है, और एक्चुअली पिछले 2-3 सालों में तो कुछ ज़्यादा ही सुना है। नमस्ते, मेरा नाम है पारस तोमर, मैं अपने सेक्स लाइफ के बारे में हमेशा खुल के बात करता रहता हूँ। यू नो आई एम बाइसेक्सुअल, मेरे को लड़के अच्छे लगते हैं, लड़कियाँ अच्छे लगते हैं, और मुझे लड़के लड़कियाँ 19-20 उस साल के लड़के लड़कियाँ अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये जो है, जो ऐसे मैंने इतने लोगों पर जो सुसु किया है पिछले कुछ सालों में, फिर तो थूका वूका है, थप्पड़ वप्पड़ मारे, फाट 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 फाट। आई हैव टू एडमिट, ये जो रफ सेक्स का जो सिलसिला है, पहले पहले तो काफ़ी थोड़ा बहुत होता था इधर उधर, पर ये जो जनरेशन है, ये 18-19-20 साल की, मैंने देखा है इनको एक्चुअली लव मेकिंग में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, इन्हें रफ सेक्स चाहिए होता है इनको एक्चुअली। एंड इस पूरे वीडियो में मैं आपको काफ़ी चीज़ें बोलूँगा जिसमें प्लीज़ पार्डन माई लैंग्वेज, बिकॉज आई वॉन्ट टू सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेन दिस टू यू। और मैं आपको इसके पीछे की एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि आजकल सेक्स ऐसे ऐसे टाइप का क्यों है। शुड आई डू दैट साउंड अगेन? Now the thing is, of course, I'm bisexual, मुझे लड़के भी पसंद है, लड़कियाँ भी पसंद है, मुझे लड़के ज़्यादा पसंद है। Now, first of all तो मैं स्ट्रेट बात पे आना चाहता हूँ, ओके? काफ़ी लड़कियाँ भी आजकल, मेरे जो दोस्त हैं, ये हैं, वो हैं, स्ट्रेट गाइज, काफ़ी बात करती हैं कि लड़कियाँ में मुझे बहुत ज़्यादा बोलती है कि मुझे चोक करो, थप्पड़ मारो, ये वो, उनको फाट फुल चांटे वाटे चाहिए, ओके? नाउ आई एम बीइंग ऑनेस्ट विद यू, बिकॉज मैं बाइसेक्सुअल हूँ, मैं लड़कियों के साथ इवन व्हेन आई एम बीइंग रफ, आई कांट रियली बी दैट रफ, मुझसे नहीं होता यार। व्हेन आई लव समवन, मेरे लिए जो सेक्स और इंटीमेसी है, आई एम स्टिल फ्रॉम अ जनरेशन जहाँ पे जब आप सेक्स कर रहे हो, यू वांट टू कडल, यू वांट टू किस, ऑफ कोर्स बीच में ऐसे खूंखार हो सकता है, थोड़े आप फिजिकल हो सकते हो, मतलब थोड़े अग्रेसिव हो सकते हो, बट इवेंचुअली फॉर मी लव मेकिंग इज अबाउट लव मेकिंग। ये वाला जो सिलसिला है पोपू का ना, ये हार्डकोर तो होता है, तो घड़ी उतर गई, इतना ज़्यादा पोपू हो गया, ये हार्डकोर होता है। पर एक्चुअली मैंने काफ़ी देखा कि ये वाली जो जनरेशन है, 18-19-20 साल की जनरेशन, जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, इनमें आई रियलाइज इनको डोमिनेट होने का बहुत ज़्यादा शौक है। मतलब ये एक्चुअली चाहते हैं, एंड एक्सक्यूज माई लैंग्वेज, दे वॉन्ट टू बी ट्रीटेड लाइक अ कुतिया। आई एम ट्राइंग नॉट टू से द इंग्लिश वर्ड, सो मेरा मोनेटाइजेशन चला ना जाए। नाउ द थिंग इज, मुझे बहुत मज़ा आता है, आई ऑल्सो एन्जॉय इट, खासकर लड़कों के साथ। मैंने जैसे लाइक डैडी लाइक चोक मी, स्मैंक मी, अभी किसी को चोक भी करो तो ऐसे कहीं ना कहीं ध्यान रहता है, भाई कुछ ज़्यादा ना चोक हो जाए, पता चला मर ही गया बेचारा। तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। एंड जब भी आप ऐसी चीज़ें करो, पहले मैं आपको इस वीडियो में पहले बता रहा हूँ, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेंशुअल फोर्स, मतलब आप जो भी अपने पार्टनर के साथ करो, ऐसा करो इवन इफ इट्स लाइक दिस, लाइक अब्यूसिव इन दैट सेंस, जो कंसेंशुअल हो। जो दूसरा हो, आपके एक सेफ वर्ड होना चाहिए, बिकॉज आप बोलिए आप अग्रेसिव सेक्स करो, पर बीच में जिसके साथ आप बेचारे उसकी फटने लग गई और आप लगे हुए हो, वो तो मतलब हालत बुरी हो जाएगी। तो अगर आप ऐसे अग्रेसिव सेक्स करो, सेफ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ वर्ड का मतलब ये होता है कि आप जो भी कर रहे हो उसके बीच में अगर उसने वो शब्द बोल दिया, मतलब वेट स्टॉप पॉज, ओके? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये बात, जो काफ़ी लोग जानते नहीं। जो दूसरी बात है कंसेंट, अगर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, देन इट्स इम्पॉर्टेंट। नाउ आई एम अ टॉप, ऑलराइट, मतलब इन एनी केस वाइल आई वॉन्ट टू से, मैं उस वर्ड को, एफ वाले वर्ड को मैं बोलूँगा पकिंग, ठीक है? सो वाइल आई एम पकिंग समवन, में मज़ा नहीं आ रहा, कुछ दूसरा वर्ड सोचने, वाइल आई एम पकिंग समवन, ओके? उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइल आई एम डोमिनेटिंग देम, आई एम बीइंग वेरी वेरी अग्रेसिव, उसमें भाई बीच में मुझे पर उनकी बात सुननी है। अच्छा, कोई मेरे जो सेक्सुअल पार्टनर्स पहले बनते हैं, मैं बीच में इस अग्रेसिव के बीच में 2-3 बार पूछूंगा, यूर ओके राइट, यूर ओके, यूर फाइन, या यूर शो, क्योंकि मुझे उनका थ्रेशोल्ड पता लग जाएगा। तब ये बात मुझे भी काफी इंटरेस्टिंग लगने लगी, बिकॉज एक्चुअली स्पीकिंग यार, इवन तो हैविंग लाइक दिस वाइल्ड क्रेजी सेक्स, जब आप बाथटब में हो, शावर में हो, अगर आप बस्तर पे हो, यू वांट टू कडल, आप मूवी वॉच करना चाहते हो, ये वो, पर आई एम बिगिनिंग टू सी जो 18-19 साल 20 साल के जो खासकर लड़के हैं, they don't want that anymore, or at least with me, I'm only telling you my experience, maybe somebody else will tell you they want it, but at least with me now, they just like, they're in the daddy zone with me, where somebody like a Paras comes into their life, उनको पता है ये बंदा completely sorted है, he is gonna fulfill a need of mine। अच्छा, मेरा बहुत clarity होती है मेरी ज़िंदगी में, that anyone who walks into my life, I'm happy to like chill, ये वो, मेरे घर पे खाना वाना हमेशा रहता है, हम कुछ करते रहते हैं, but I'm very clear about the fact that मुझे जब भी ऐसे कभी किसी की वाइब आए कि मुझे पैसे वैसे की उम्मीद कर रहा है या मुझे फ्री गिफ्ट की उम्मीद कर, मैं उससे दूर से ऐसे जयराम जी बोल के, हम जस्ट लाइक भैया प्लीज़ आप बाहर निकलिए। तो मेरे साथ जो रिलेशनशिप्स होते हैं, इनके सेक्सुअल रिलेशनशिप्स वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशन, बट ये जो फिजिकल एस्पेक्ट है, कई बार होता है ऐसे, एक तो सुसु करने वाला, उसको गोल्डन शावर करते हैं, या मैंने बहुत नोबे सुसु की हुई है, मेरे को
इन्जॉय भी होता है. नाउ आई हैव टू ऑल्सो कन्फेस इट्स ऑल्सो बिट ऑफ अ पावर प्ले. ओके, तो आई रिमेंबर बहुत साल पहले जब मैंने पहली बार सुसु किया किस पे, यू नो आई मीन व्हेन आई एम सेइंग सुसु थोड़ा सेक्सी नहीं साउंड करता, बट व्हेन यू से डैडी लाइक स्प्रे मी, पी ऑन मी, गिव मी अ गोल्डन शावर, इट्स काइंड ऑफ लाइक देयर इज अ पावर ट्रिप ऑन इट, यू नो व्हेन यू आर इन द शावर विद समवन. जब हिंदी में बोलते हो किसी को मूत्र हो, इट साउंड सो बैड राइट, बट द फैक्ट इज इट्स गॉट अ पावर थिंग. आप धीरे धीरे ना उसको एंजॉय करने जाते हो. एक लड़का मेरे को, जब पहली बार मैंने किसी को फटाके ऐसे मारे थे, आई रिमेंबर देयर वाज दिस लड़का मेरे को जो मिला था, बहुत क्यूट था. मतलब आई रिमेंबर ये लड़का एक्चुअली मुझे जब मिला था, मुझे उसको देख के प्यार हो गया था. ऐसे भाई मैं इस लड़के को डेट करने वाला हूँ. घर पर आया, बहुत बहुत क्यूट लड़का था. ओके, एंड ही केम होम, हमें से यू नो वी मेकिंग लव, आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम, मेरे को मजा आ रहा है उसके, पर मेरे को कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा सेक्स को एंजॉय नहीं कर रहा है. ओके, अच्छा हल्की सी धीमी आवाज़ में बी रफा ना. एक तो मेरे को ये नहीं पता, तो लोग ऐसे जेंटल बनने की कोशिश क्यों करते, तुमको जो भी चाहिए वैसे करो. अच्छा खासकर बंदियां, मेरे एक्सपीरियंस में, अगेन आई डोंट वांट टू जनरलाइज, बट मेरे एक्सपीरियंस में जितनी लड़कियों के साथ में हो, दे वांट दिस वाइल्ड क्रेजी सेक्स, पर पता नहीं क्यों उनको अपने ही दिमाग में ऐसा लगता है कि मेरी रेपुटेशन हो जाए, ऐसी हो जाए कि मुझे ऐसे टाइप का सेक्स चाहिए. तो ये सारी चीज़ बड़े सहम के बोलती है. अच्छा मेरे को ऐसे सेक्सुअल पार्टनर्स अच्छे लगते हैं जो अपनी दिल की बात खुल के बोले. यू नो इफ यू वांटेड रफ से इट, मतलब देन आई एम आल्सो विद यू. एनीवे, तो ये लड़का था, बट धीरे से मुझे कुछ बोल रहा है, यू नो लाइक यूज मोर फोर्स और व्हाटएवर, एंड देन ही सेड स्लैप मी. ये पहली बार जिंदगी में जब इसको थप्पड़ मारा था मैंने इस बेड में, बहुत साल पहले की बात है. ओके, सो व्हेन ही केप्ट सेइंग स्लैप मी, ऐसे क्या मतलब इसको तमाचे खाने क्या, समझ में नहीं आया. तो मैंने उसको मार दिया ऐसे धुरुम करके थोड़ा सा, एंड ही वाज लाइक ओके नो स्लैप मी हार्डर, थक थक थक. मैं इसको जब 2-3 थप्पड़ मार दिए जो मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा हार्ड था. एट वन पॉइंट ही सेड लिसन मैन, लाइक कम ऑन जस्ट फकिंग मैन अप. ओह मैंने बैड वर्ड बोल दिया. तो जब मैंने वो उसको एक फटाक करके, बिकॉज नाउ आई गॉट इमैस्कुलेटेड, और फटाक एक तमाचा मारा, आई एम नॉट इवन जोकिंग, हिज आईज लिट अप. उसका जो वो बटन ऑन हुआ, आई कुड सी हाउ टर्न ऑन ही वाज. उसको तो मैंने दाना जो उसकी बेचारे की धुलाई की है, व्हाइल आई वाज स्टिल सॉर्ट ऑफ पेनिट्रेटिंग हिम. आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम एंड आई आल्सो रियलाइज कि दिस इज अ फुल पावर ट्रिप. तो पहले मैं जिस चीज़ को शायद रेजिस्ट कर रहा था, यू रियली बिगिन टू सॉर्ट ऑफ एंजॉय दैट पावर. एंड इट्स काइंड ऑफ स्कैरी बिकॉज वो बहुत ज़्यादा, उसके बाद जब आप यू नो व्हेन यू हैविंग सेक्स एंड देन व्हेन इट्स वेरी नॉर्मल, समवेयर फॉर अ व्हाइल आई वाज लाइक यार दिस इज नॉट एज एक्साइटिंग, बट जो ऑक्सीटोसिन जो रश आता है वो अलग ही रश है. अच्छा मेरे जो काफ़ी स्ट्रेट फ्रेंड्स एंड आई रिमेंबर आस्किंग लॉट ऑफ पीपल, जब भी बहुत ज़्यादा बीच में होने लगा था, एंड केप्ट एंड यू नो ऑफ कोर्स दिस गाय वाज वेरी क्यूट, मैं उसको बहुत थप्पड़ मारा, बहुत उसके साथ आई यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ सेक्स एंड दिस एंड दैट. सो इफ अगर मेरे हेड में ऐसा होता है कि मैं उसके साथ यू नो इवन एज अ सेक्सुअल पार्टनर उसको रफ चीज़ें अच्छे लगती, बाद में इंटीमेसी पे भरी आता वो, यू नो ही वाज स्टिल हैप्पी टू कडल चिल टॉक, ये वो, ही कुड हैव बीन अ रिलेशनशिप फॉर मी. बट क्योंकि उसका वो पूरा सिर्फ उसी तक सीमित था, फॉर मी समबडी लाइक दैट कांट बी अ सेक्सुअल पार्टनर. मैं तुम्हारी मतलब धुलाई नहीं कर सकता, मैं तो मेरे बॉयफ्रेंड होना, तो उसमें प्यार भी होगा, मोहब्बत भी होगी, रोमांस भी होगा, पोएट्री भी होगी. तुमको तुम कपड़े थोड़ी मैं तुमको धोते जाऊंगा. तो वो दिन एंड आई रियलाइज फॉर मी लाइक अ सेक्सुअल पार्टनर आई लाइक अग्रेसिव सेक्स, आई रियली लाइक डोमिनेटिंग, पर मेरे लिए दैट इन द बेड इज अ लिटिल बिट, द रेस्ट ऑफ माय रिलेशनशिप हैज टू बी अफेक्शनेट राइट. अच्छा ये बात फिर मैं काफ़ी अपने स्ट्रेट फ्रेंड से पूछा था कि भाई तुम्हारे साथ भी ऐसा हो कि बंदियां भी ऐसे तुमको मिल रही है, और एंड आई एम बीइंग ऑनेस्ट विद यू, जो मेरे बंदियों के साथ ऐसा होता है आई एम वेरी केयरफुल, बिकॉज भाई ये नहीं पता अब मैन और वेमेन की फिजिकल स्ट्रेंथ अलग होती है. एक मारा पता नहीं बेचारी बेहोश हो गई, उसको ज़्यादा लग गया, ये वो कैसे पता चलेगा राइट. आई रिमेंबर आई वाज विद दिस गर्ल वंस एंड उसने तो मैंने सॉर्ट बीइंग ऑलमोस्ट जेंटल विद हर, शी आई स्वेयर टू गॉड शी वाज ऑलमोस्ट जस्ट, आई थॉट उसको मतलब वो यॉन वॉन करने वाली थी बीच में. ओके, एंड आई एम वेरी गुड इन बेड, or at least I like to believe I'm very good in bed. Of course I don't think anyone ever says they're very bad in bed, but like you know I'm like I like how I am in bed. So when she kind of looked like इसको जमाई क्या बोलते हैं उसको, yawn, what is a yawn in Hindi? I was like, what's up? She's like, no, it's too boring, you know, like I needed to be more aggressive and whatever. And Bombay girl. And I was like, what do you mean? And she's like, no, like be rougher, dominate me. I want you to treat me like a, I'm trying not to use the word, but like treat me like a, like कोई लड़की जो पैसे लेती है, okay? And I was like, what? So like, yeah, I want you to treat me like I'm. उसका ये मतलब था तो मुझे बिल्कुल कचरे की तरह ट्रीट करो. She wanted to be treated like dirt. She wanted to be treated badly. She wanted to be ill-treated. धर्म संकट भाई हमको तो हमेशा सिखाया गया है, तो वैसे यू नो स्पेशली विद वुमेन, बी अ जेंटलमैन, बी नाइस, ये वो व्हाटएवर, बट अगेन यू कैन बी अ जेंटलमैन आउटसाइड, बट इन द बेडरूम दे वांट यू टू ट्रीट देम लाइक, यू नो, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट वर्ड आई एम टॉकिंग अबाउट. अब मेरे को समझ में आ गया, हमने को तो बोल ही रहे कंसेंट फॉर्म तो साइन हो गया, बल्कि क्या कंसेंट फॉर्म पे तो उल्टा बोल रही कि मेरा फीडबैक फॉर्म इस टाइम पे बड़ा बोलते कि तुम तो रोमांटिक हो, हाय ऐसे तो लड़का ही नीचे है.
I started being very aggressive with her. जो उसको मजे आए हैं, I'm like, okay, that's how it is. And suddenly I'm thinking, I must have been with so many women जहाँ हम chivalry हैं, polite है, we're making sure उनका भी orgasm हो जाए, ये वो, you know, I'm making love, right? That's how my normal thing is. I was reading up a lot about this because ये जो होने लगा है, मैंने काफ़ी इस जनरेशन का देखा है जो अब 18, 19, 20 साल के हैं. तो आई वाज रीडिंग अ लॉट अबाउट दिस इन सम साइकोलॉजी जर्नल. मेरे को कौन सी साइकोलॉजी जर्नल है वो याद नहीं, बट इफ यू रिसर्च दिस आपको इंस्टेंटली पता चलेगा. देवी सिंह, ये जो फिनोमेना है, जो ज़्यादा डोमिनेशन का, ये जो लड़के लड़कियाँ इस जनरेशन के, इनको सब कुछ मिला हुआ है. ये रिच फैमिली से आते हैं, इनको सब कुछ है, इनको काम की टेंशन है नहीं, इनको पता है इनके करियर्स बन जाएंगे. इनको डोमिनेट होना इसलिए पसंद है बिकॉज दे फील लाइक इट गिव्स देम सम सॉर्ट ऑफ अ सेक्सुअल प्लेजर. इसका ज़्यादा क्यों है? नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट द गे एंगल. अब एक टाइम पे था सेक्सुअलिटी काफ़ी रिप्रेस थी, जो इस जनरेशन का नहीं है. ओके, हम मेरे से पहले जनरेशन को अपनी एलजीबीटीक्यू राइट्स के लिए फाइट करना पड़ा, ये करना पड़ा, वोट करना पड़ा. फॉर माई जनरेशन ऑल्सो इट वाजंट रियली दैट बिग ऑफ एन इशू. आई बीन वेरी ओपन अबाउट माई लाइफ. में तो कंपनी स्टड मफिन एवरीथिंग इज अबाउट लव इज लव. मेरे तो हर प्रोडक्ट पे, उसके बाद हर प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है लव इज लव. एवरी सिंगल प्रोडक्ट. ओ लॉल, इफ़ यू हैविंग लाइक पोपो करने वालों किसी से इसको यूज़ करना, इससे आपका सेक्सुअल प्लेजर बढ़ जाता है. अगर आप अकेले हो फिर भी बढ़ जाता है. ओके, और उससे पहले मैं थोड़ी मार्केटिंग कर लेता हूँ. उसके पास इसका टेस्टोस्टेरोन. तो जो भी लड़के हैं जिनको जल्द आगमन यानी कि प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, टेस्टोस्टेरोन, ये जो बेसिकली पिल्स हैं, इसमें गोक्रू, अश्वगंधा, शिलाजीत, ऐसी ऐसी चीज़ें जो बेसिकली आपके प्रीमेच्योर एजैकुलेशन में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं. कैसे? ये टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में सिंथेटिकली नहीं डालता है. इनमें जो जो जड़ी बूटियाँ, ये पूरा आयुर्वेदिक, ऑल नेचुरल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है. ऑलराइट, ये सारी चीजें मिलके आपको ज्यादा टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी को बनवाती हैं. ऑलराइट, तो मेरे सारे सेक्सुअल हेल्थ प्रोडक्ट्स, बाकी मेरे सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं studmuffin.com पर, discoveryhours.com पर, पर मेरे सेक्सुअल हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल एक्सक्लूसिवली सिर्फ studmuffinlife.com पर. क्या है? studmuffinlife.com. ओके, मार्केटिंग हो गई. बैक टू व्हाटएवर. इससे तो मैंने जितने लोगों की मतलब धुलाई की है ना, ये 2 फ्लेवर्स में अवेलेबल, ब्लैक करंट और स्ट्रॉबेरी. देखो ये सेक्सी फोटो भी है इस पे, कितना अच्छा लगा मैं इस पे. और ये एडिबल है बाय द वे. क्यों? क्योंकि जब लुब्रिकेंट आप मन करो तो एडिबल होना चाहिए. What was I talking about? Anyway, so यार मैं सच्ची भूल गया. हाँ, खासकर लड़कों में, बिकॉज अब इस जनरेशन को वो फाइट करनी नहीं पड़ी है. उनका फंडा अलग है कि उनमें ना ऑपरेशन है ना डिप्रेशन है, विच इज ग्रेट, राइट. अब सेक्सुअलिटी की मतलब अब तो सिर्फ गवार लोग बोलते कि यार होमोसेक्सुअल, ये सेक्सुअल, वो सेक्सुअल, ना, नोबडी रियली केयर्स. द थिंग इज फॉर दीज पीपल, एंड खासकर, अच्छा मेरा जो टाइप है, मैं थोड़ा सा एलिटिस्ट और शैलो तो हूँ. मेरे जितने भी लड़के लड़कियाँ होते हैं मेरे सेक्सुअल पार्टनर्स, दे लुक ब्यूटीफुल, दे वेरी नाइस लुकिंग. एंड मेरे को एक तरीके के लड़के लड़के अच्छे लगते हैं जो मेरे जैसे, दे स्पीक वेल, दे लुक अ सर्टन वे. मतलब वो यूजुअली एक सर्टन सोशल क्लास से आते हैं. राइट, विच मीन्स इन लोगों को कभी ऑपरेशन ने कभी फेस ही नहीं किया. तो मैं जब साइकोलॉजी की जर्नल पढ़ रहा था, आई वाज टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट स्पेशली इन इमर्जिंग इकोनॉमीज या इकोनॉमीज जो कंप्लीटली सॉर्ट हो चुकी हैं, ये सेक्सुअल अग्रेसिव बिहेवियर बहुत ज़्यादा है, जहाँ लोगों की ये चाह है कि कोई उनको डोमिनेट करे. मतलब दे वांट टू बी टाइड अप. वो नहीं होते जैसे गैग बॉल, जैसे उनको ऐसे कुत्ते के वैसे नंगे, ऐसे कुत्ते की एक्टिंग, कुत्ते का पट्टा ऐसे नंगे हैं, पीछे से कोई मार रहा है, पीट रहा है, पीछे से डूम 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 भी लगा हुआ है, वो सब हो रहा है. राइट, नाउ ऑल दिस हैपेंस अ लॉट विद ऑल दीज मार्केट्स जहाँ पर इकोनॉमिकली दिस पीपल आर डूइंग वेरी वेल ऑफ, क्योंकि इन्होंने कभी ऑपरेशन देखा नहीं है. अब जब अगर आप किसी गरीब कंट्री से आ रहे हो जहाँ आर्थिक स्थिति सबकी बहुत बुरी है, वो तो बेचारे ऐसे ही पूरे दिन पे कोई रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, वो तो बेचारे रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में फंसे हो, तो उनको तो ऑपरेशन ऐसे भी जिंदगी मिल रहा है. दे हैव नो इंटरेस्ट इन गेटिंग इट. So a lot of powerful women also, women who are in really good position and stuff, ये मैंने साइकोलॉजी जर्नल में पढ़ा है, मेरे खुद का ज्ञान नहीं, मैंने जो बटोरा है ज्ञान मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. एंड दिस कुड बी राइट और रॉन्ग, सो इफ यू हैव अनदर फ्रेम ऑफ माइंड प्लीज टेल मी. तो मैंने जो इसकी रिसर्च गैदर की, इवन लॉट ऑफ women who are very strong, who are very independent, sometimes in bed they want to be submissive because when they meet a man, वो जो अल्फा और अल्फा मेल का वो जो सिंड्रोम है हॉर्मोन्स का, वो अलग है. नाउ देखिए, एज अ सोसाइटी वी टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी बिटवीन मेन वुमेन, ये वो जेंडर रोल्स बीइंग यूटिलाइज, कि घर पे खाना सब बनाते हैं, ऑफिस भी जाते हैं, मतलब ऑफिस का काम मर्द भी और औरत भी करते हैं, जैसे घर का काम मर्द और औरत भी करते हैं. राइट, सो हम तो इक्वालिटी पे जा रहे हैं. बट द फैक्ट इज वो जो प्राइमेवल जेंडर रोल्स हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि उसमें देयर इज नो अंतर. मैं एक दूसरी चीज़, फॉर एग्जाम्पल, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल पढ़ रहा था जो मेरे को पोलिटिकली बहुत इनकरेक्ट लगा, बट देयर वाज समथिंग वेरी ट्रू इन इट. तो दिस वन गाय वाज आस्क्ड कि कितने जेंडर्स होते हैं. तो उसने बोला, देखो भाई, आजकल तो बहुत सारे जेंडर्स होते हैं बिकॉज हम सबको मानते हैं, पर अगर आज हम सब मर जाएं और किसी दूसरे प्राणी को सबकी सिर्फ लाशें मिले, वो सिर्फ बोलेगा या तो मर्द है या औरत है. ही सेड फिजिकली सिर्फ 2 जेंडर्स होते हैं. आई डोंट रियली अग्री विद इट, बट वो मुझे एक पॉइंट कहीं ना कहीं ठीक लगा कि एज अ सोसाइटी हम ज़्यादा इंक्लूसिव बन रहे, जो बहुत अच्छी बात है. बट एक्चुअली स्पीकिंग व्हेन यू सी टू, एंड आई एम सेइंग दिस एज एन एक्टिविस्ट एंड ऑल, तो और मेरा ऐसी भी चीज़ें, मैं काफ़ी चीज़ें अगर मैं पढ़ूँ, अगर मैं even if I don't agree with it, I'll try to understand the point. तो मुझे वो point interesting लगा, saying there was some validity in that point. मेरा खुद का point क्या हो तो मैं भूल ही गया हूँ.
एनीवे सो यू नो राइट, क्योंकि हम तो हमारी सोसाइटी एक इक्वालिटी पे जा रही है, वो अलग बात है, बट द फैक्ट इज आई वाज सेइंग अ लॉट ऑफ वुमेन हु आर इन दीस पावरफुल पोजीशंस वांट टू बी डोमिनेटेड. ये वाला सिंड्रोम अगर कोई हाउसवाइफ है जो सेमी हुई है, जो पूरे दिन काम वाम कर रही है, जो क्लीशे नहीं होता, वो जो बहू रानी है, वो आई डोंट थिंक कभी बोलेगी मुझे तुम ऐसे पीटो मारो, ये वो, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा. तो ये जो पीटो मारो वाली जो ट्राइब है, ये नॉर्मली वो ट्राइब है जो बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत पावरफुल ऐसे हैं. असल दुनिया में यू नो ये ऐसी बंदी होगी जो शायद टेबल पे बैठी होगी, शी इज कॉलिंग द शॉट्स, एंड दैट इज रीडिंग द साइकोलॉजी ऑफ इट अगेन. तो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये. आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, एम आई द ओनली पर्सन जो ऐसे लोगों को मिल रहा है जिनको ऐसे यू नो मरवाना है अपने, मतलब मरवाना है, जो चाहते हैं उनको मार दे, पीट दे, उन पे थूके, ये करे वो करे. आर यू ऑल्सो मीटिंग पीपल लाइक दिस? देयर इज नो राइट और रॉन्ग इन इट. आई हैव टू कन्फेस आई रियली एंजॉयड. अच्छा उल्टा मेरे को भी थप्पड़ वप्पड़ मारते, मतलब व्हाट इज रॉन्ग विद यू. मेरे को ऐसे एक लड़का था, यू नो मैं लेटा हुआ था, ही वाज ऑन टॉप ऑफ मी, तो ही वाज लाइक मतलब रिवर्स काउबॉय हो रहा था आई थिंक, मतलब ही वाज फेसिंग मी, जो भी पोजीशन उसको बोलते हैं. तो यू नो इसको थप्पड़ वप्पड़ मार रहा था, टक 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 मेरा कार्डियो चल रहा था, मेरे को मजा आ रहा था. उसने बीच में पता नहीं कि मेरे को इससे थप्पड़ मारा. आई रिमेंबर आई जस्ट स्टॉप्ड, ऐसे व्हाट हैपेंड, व्हाई यू हिटिंग मी. फिर मेरा बाद में मजाक कर रहा था कि तुम ऐसे बच्चे के जैसे बन गए थे यार, मेरे को थप्पड़ वप्पड़ खाने के शौक नहीं हो, तो तुमको अच्छा लगता है इसलिए मैं मार रहा हूँ. तो मुझे इफ समबडी हिट्स मी इन द मिडल ऑफ द सब्जेक्ट, तुम पागल हो क्या. एक बार आई वाज इन द शावर, रिमेंबर एक दूसरा लड़का, उसको पता नहीं क्या गुस्सा, व्हाटएवर, नॉट गुस्सा आया बट व्हाटएवर, ही स्लैप्ड मी इन द शावर. मेरे को आया गुस्सा से एक तमाचा, मैंने उसको मारा. वो तो लाइक प्योर बॉडीली रिस्पॉन्स, नॉट सेक्सुअल एट ऑल. तो फॉर मी द सेक्सुअल एग्रेशन आई एम हैप्पी टू डू इट टू मेक समवन एल्स हैप्पी. कभी कभी ऑल्सो है जो मुझे नेटिवली आई हैव नो इंटरेस्ट, कोई मुझे मार रहा है, पीट रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, भाई आई डोंट, मेरे लिए वो सेक्सुअल प्लेजर नहीं है. बट ये जो इसकी साइकोलॉजी थी, आई थॉट दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज जो लिंक था अबाउट सोशल ओप्रेशन एंड सेक्सुअल एग्जिबिशनिज्म और एक्सप्रेशन, मुझे बड़ा अच्छा लगा. यू नो लाइक एवरीथिंग इन माई लाइफ आई टॉक अबाउट sex, life, stuff so openly because कहीं ना कहीं discussions are important. अब you know there's a new show I'm producing and I'm so excited by that show because उस show में हम एक ही बात करेंगे, why are we so repressed about sex. किसी और चीज़ के बारे में बात करो सब. ये वाला वीडियो आप में से इतने लोगों से म्यूट पे देखेंगे, हल्के से देखेंगे, एयरफोन्स पे देखेंगे, एयरपॉड्स पे देखेंगे, कोई आसपास सुनना नहीं. क्यों? Why are we so afraid to talk about sex? You know why? It's not a dirty thing. हमने इतने सारे बच्चा सेक्स से किया और कैसे किया, right? So this new show I'm producing is so good because it's basically about, for example, इंडिया में इतनी सारी लेडीज हैं जिनको कभी ऑर्गेजम ही नहीं हुआ. क्यों? हमारे इंडियन मैन, हमारी रेपुटेशन ऐसे भी इतनी बुरी है. लॉट ऑफ इंडियन वुमेन से भाई इंडिया के मर्द आते हैं, अपना काम कर लेते हैं, फट 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 किया, खुद का ऑर्गेजम हो गया, हाँ हो गया, थैंक यू, पलट के सो गया बंदा. देयर आर सो मेनी पीपल हु, सो मेनी वुमेन जिनको सेक्सुअल प्लेजर मिलता ही नहीं. इतनी सारी मैरिजेस हैं जहाँ पे लड़की को बस शादी करवा दी, भले इस लड़की को ऐसा हो सकता है बंदे से सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं है, अपने हस्बैंड से सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं है, पर पूरी जिंदगी काट रहे हैं. दैट्स हॉरिबल इन माय ओपिनियन, बट उनकी लाइफ, बट मेरा ओपिनियन ऑन देयर लाइफ हैज एक्चुअली नो रीजन टू मैटर. बट यू नो व्हेन आई हियर दिस स्टोरी, व्हेन पीपल कंप्लेन, देन आई गेस इट्स ऑफ सम रेलेवेंस, राइट. So that show is really about just why as Indians, why as the Indian society हम सेक्स के बारे में इतना ज़्यादा रिप्रेस्ड हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दैट्स हैपनिंग. तो मुझे ये बात शेयर करनी थी. Having said that, if you're a very cute 18, 19, 20-year-old, you said, Daddy, spank me, spit on me, pee on me, I'll be doing all of it. I already enjoyed. मेरे को बड़ा मज़ा भी आता है. I have a lot of sex toys also. It's really cool. But as long as it's all with consent, you have to make sure your partner is enjoying it. Have a safe word, and then it's pleasurable. Okay? मुझे कमेंट्स में ये बताओ इस वीडियो में आपने क्या क्या नया सीखा, क्या इंटरेस्टिंग लगा, आपके कोई सवाल हैं, एंड इफ देयर समथिंग यू वांट टू शेयर विद मी. ऑलराइट, एज यूजुअल माय लाइफ इज ऑलवेज ओपन. मेरे सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं studmuffin.com पर. मेरे सारे सेक्सुअल हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं studmuffinlife.com पर. ओके, STUDDMUFFYN studmuffinlife.com. ऑलराइट, you can go and get the products. I want to know, मेरे को हमेशा अच्छा लगता है to start a dialogue, to do something interesting. एंड मैं पूरे टाइम में टांगे से खोल के बैठा हूँ बिकॉज मेरे को पता है मैं थंबनेल डालूंगा, ज़्यादा व्यू आ जाएंगे, वीडियो पॉपुलर हो जाएगा बिकॉज इवेंचुअली जो दिखता है वो बिकता है. नमस्ते, बाय बाय, बिग पुच्ची.